वक्त आप देख सकते हैं साना क्वेटा में शहीद होने वाले शहीदों की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इस वक्त आपने देखा कि यहाँ पर आपके सामने मनाजिर में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, ISI हेड और उसके अलावा ISPR के नुमाइंदगान और दीगर अस्करी क़यादत और यहाँ पर इंतज़ामी सियासी क़यादत भी मौजूद है। ये आपके सामने मनाजिर हैं, सोगवार चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं और पूरा पाकिस्तान ही सोगवार है। और इस वक्त यहाँ पर जो नमाज़ जनाज़ा में इस वक्त हाजिर हैं मौज़ूज़ीन वो भी सोगवार हैं। का शहीद हुए हैं साना क्वेटा के नतीजे में और उनकी नमाज जनाजा इस वक्त अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में शरीक हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और उनके हमरा मुख्तलिफ DG ISPR और मुख्तलिफ जो आर्मी की क़यादत है वो भी आप इस वक्त देख सकते हैं दुआ के लिए हाथ उठाए हुए इस वक्त नमाज जनाजा में शरीक हैं। या अल्लाह मकान के जोर पे जगह अता फरमा, या अल्लाह इसके सोगवार खानदान को सब्र जमील अता फरमा, या अल्लाह इसकी इस शहादत की मौत को अपनी बारगाह रब्बुल इज्जत में शर्फ कबूलियत अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिरहमतिहि या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अब तक की पूरी टीम की तरफ से भी दुआया कलिमात हैं इन शहीदों के दराजात की बुलंदी के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए और कहा है कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में उजाला नहीं होता। और आज इन दुआया कलिमात के साथ हम मौजूद हैं, इस आज़म के साथ इस नमाज़ जनाजा के बाद भी हम अपनी पूरी टीम के साथ दुआगो हैं कि ये शहीद वो हैं जिन्होंने अपने वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानी पेश की और इनका लहू कभी भी रायगा नहीं जाएगा। इस वक्त आर्मी चीफ ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क की और तर्क करके पहुंचे इन शोहदा के नमाज जनाजा में। इस वक्त उन्होंने जनाजे को अटेंड किया, यहाँ पे नमाज जनाजा अदा की और इस वक्त जनाजे को सुपुर्द खाक करने के लिए सलामी देने का सिलसिला जारी है विद तमाम तर प्रोटोकॉल के साथ, तमाम तर ड्यू प्रोटोकॉल के साथ। इस वक्त इन जवानों को, इन कौम के सपूतों को, इन कौम के जानिसारों को सुपुर्द खाक करने के लिए आखिरी मराहिल इस वक्त अदा किए जा रहे हैं। यहाँ पर आला अस्करी क़यादत देखी गई। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ यहाँ मौजूद थे बताते खुद, ISI चीफ और इसके अलावा दीगर जो मुताल्लिका KPK के इस वक्त कोर कमांडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर शिरकत की, इन जवानों को खराज तहसीन पेश किया, इनके लिए दुआ की, अपने अज़्म और हिम्मत का इजहार किया। यहाँ पर इतनी बड़ी क़यादत का और इतने अस्करी क़यादत के इन तमाम हुक्काम का मौजूद होना, सियासी क़यादत का मौजूद होना इस बात का सबूत है, वाज़े पैगाम है कि अभी भी कौम किसी से डरी नहीं है। इतनी कुर्बानियां देकर भी अज़्म, हिम्मत और हौसला बुलंद है। ये आपके सामने है अलविदाई मनाजिर हैं उस जवान के, उस शहीद के जिसने वतन अजीज के लिए सीना सपर होकर अपनी जान का नजराना पेश किया। और इस वक्त ये जवान जो उसको लेकर जा रहे हैं, यही वो कौम के सबूत हैं जो आने वाले वक्तों में इस कौम के लिए अपने खून को पेश कर रहे हैं, अपनी हिम्मतों को पेश कर रहे हैं, अपने जज्बों को पेश कर रहे हैं। साना क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे जहां ये वाकया पेश आया, सरियाब रोड पर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और बुज़दिलाना कार्रवाई है। रात गए इस कार्रवाई को अमल में लाया गया और ऐसे मुकाम को निशाना बनाया गया कि जहां पर तरबियत लेने के लिए बिल्कुल नौजवान रिक्रूट्स मौजूद होते हैं, उनको निशाना बनाया गया। निहत्ते रिक्रूट्स को, वहां पर ट्रेनीज को निशाना बनाया गया और रात गए कार्रवाई की गई, जिसके बाद 60 अफराद ने वहां पर जामे शहादत नोश किया, जबकि बताया जा रहा है कि 124 के करीब ऐसे अफराद हैं जो कि जख्मी हैं और ज़ेरे इलाज हैं। अफसोसनाक वाकया यकीनन क्वेटा में पेश आया, लेकिन क्वेटा लहूलुहान है और पूरा मुल्क सोगवार है, हर आंख अशबार है, हर आंख पुरनम है। इस वक्त नमाज जनाजा अदा की जा रही है, कर दी गई है और आप इसके मनाजिर देख सकते हैं। यहाँ पर कमांड सदरन कमांड भी मौजूद है और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके यहाँ पर शिरकत की है। इससे पहले आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज का भी दौरा किया और वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से, तमाम तर ऑपरेशन के हवाले से, कार्रवाई के हवाले से ब्रीफिंग भी ली। और अब
اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جسد خاکی کو سپرد خاک کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، سلامی پیش کی جا رہی ہے تمام تر فوجی قیادت کی جانب سے، تمام تر فوجی اہلکاروں کی جانب سے ان کیڈٹس کو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 60 اہلکار ہیں یہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیے سانحے کے نتیجے میں۔ ان میں سے 19 کا تعلق تربت سے بتایا جاتا ہے جبکہ 8 کا تعلق چمن سے ہے۔ بالکل آپ کے سامنے اس وقت مناظر ہیں، آپ کو بتایا ہم نے کہ یہاں پر ایسے کئی مختلف علاقوں سے، شہروں سے، صوبوں سے آئے ہوئے پولیس ٹریننگ سینٹرز کے یہاں پہ جوان تھے کہ جن کا تعلق مختلف علاقوں سے تھا، مختلف گاؤں، قصبوں، دیہاتوں اور شہروں سے یہ اٹھ کر اس ٹریننگ کے لیے یہاں پہنچے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے سے یہاں پر یہ لوگ مقیم تھے اور کتنے عرصے سے ان کی ٹریننگ یہاں پر جاری تھی، کب سے یہ لوگ گھر نہیں گئے تھے۔ اب ان کے آبائی علاقوں کو ان کے جسد خاکی روانہ کیے گئے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ مناظر ہیں کہ جب آرمی چیف یہاں سے قیادت کے ہمراہ روانہ ہو رہے ہیں، یہاں پر بری، بحری اور فضائی قیادت موجود تھی جنازے میں شرکت کے لیے، جس کے بعد دعائیہ کلمات میں بھی آرمی چیف نے یہاں پر اپنی شرکت کی اور دعائیہ کلمات ادا کیے ان جوانوں کے لیے، ان جوانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے، ان کے لواحقین کے حوصلے بڑھانے کے لیے، اور یہ پیغام دینے کے لیے ان دہشت گردوں کو کہ یہ قوم اپنے محسنین کو نہیں بھولتی اور نہ پیچھے ہٹتی ہے، بلکہ ان کی قربانیوں کو لے کر ایک نئے عزم اور ہمت کے ساتھ ہم اپنے ہی جوانوں کے جنازے اٹھا کر ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے، لیکن کسی بھی طرح پاکستانیوں کے عزائم، پاکستانیوں کی ہمت کم نہیں ہوئی ہے۔ آنکھوں میں آنسو اور پرنم آنکھیں لے کر آج سپرد خاک کیا جا رہا ہے ان قوم کے سپوتوں کو۔